नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। फ्रेंड, मैंने इसकी आपको क्लास 1 कराई थी। आज फ्रेंड हमारी क्लास 2 है टाइम एंड डिस्टेंस की, जिसमें मैं आपको आज कराऊंगा ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन। और ट्रेन से संबंधित मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल कि मतलब किस किस टाइप से आपके ट्रेन से रेलगाड़ी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें फ्रेंड्स हमारा मेन चीज़ चलती है हमारी मीटर में। जो मैं डिस्टेंस होती है वो चलती है हमारी किस में, मीटर में। जो मैं डिस्टेंस होती है वो चलती है मीटर में। और जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड होती है वो चलती है इसमें मीटर पर सेकंड में। और टाइम फ्रेंड हमारा चलता है इसमें किसमें, सेकंड में, जो हमारा टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम इन्हीं चीज़ों को करने वाले हैं, यानी ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। और मैं साथ में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। मतलब कि ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी टाइप्स बनते हैं वो मैं आज आपको यहाँ पर करा दूंगा। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कराया था, बिल्कुल बेसिक। मैंने क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको मैंने उसमें समझाया था कि मतलब किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्लास 2 है। इसमें मैं आपको रेलगाड़ी से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ करा दूंगा, बस बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। हर के चैनल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम फ्रेंड मैथ और रीजनिंग के बड़े अच्छे से तैयार कराते हैं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको समझाऊं क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि कोई ट्रेन की कोई लंबाई है, मान चलो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, वो काफी लंबी ट्रेन होती है। ठीक है, उसकी कोई लंबाई होती है, 100 मीटर की ट्रेन होती है, 150 मीटर की ट्रेन होती है, 200 मीटर की ट्रेन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मान चलो ट्रेन है वो मेरी 200 मीटर की है, 200 मीटर की ट्रेन है एक। ठीक है, और जो इसकी स्पीड है वो मैंने मान ली फ्रेंड कि वो 36 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड है। जो मेरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आपसे टाइम पूछेगा कि टाइम उसका क्या आएगा निकल के। मतलब कि एक ट्रेन है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, अपनी दूरी कितनी, तो अपनी दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको समझाऊं, मान चलो ये हमारी कोई ट्रेन है, यहां से लेकर यहां तक ये कोई ट्रेन है हमारी। देखो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, पहले कंसेप्ट समझाऊंगा। फॉर्मूला इसमें कोई नहीं है, बस इसमें फॉर्मूला बस इसमें फॉर्मूला बस ये बनेगा कि वो किलोमीटर पर घंटे में चाल दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड में चाल करने के लिए आप क्या करोगे, 5/18 से आप इंटू कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइम इसमें आपका चलेगा किसमें, सेकंड में। बस ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनता। देखो कोई ट्रेन है हमारी, मान चलो वो ट्रेन हमारी 200 मीटर की है। ठीक है, ये ट्रेन है हमारी यहां से लेकर और यहां तक, इसकी जो लंबाई है वो दे दी इसने 200 मीटर की। ठीक है, अब हमारी स्पीड किस में है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे में है। और ये मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 36 को मैं 5/18 से क्या कर दूंगा, इंटू कर दूंगा। ये मैंने आपको क्लास 1 में बिल्कुल आराम से समझा दिया है। 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई इसकी क्या, स्पीड। जो इसकी स्पीड है वो कितनी निकल के आ गई, स्पीड निकल के आ गई 10। स्पीड जो इसकी है एक्चुअल में, स्पीड जो मीटर पर सेकंड में, वो क्या निकल के आई, 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई इसकी स्पीड निकल के। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जब हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे उसमें क्वेश्चन हमारा कैसा होता है, उसमें आपको डिस्टेंस दी हुई होती है। ठीक है, डिस्टेंस दी हुई होती है, या फिर आपको चाल और टाइम दिए होते हैं और आप वहां से डिस्टेंस निकाल लेते हो, या फिर आपको स्पीड और आपको डिस्टेंस आपको दी हुई होती है तो वहां से आप टाइम निकाल लेते हो। डिस्टेंस दी होती है, 2 शहरों के बीच में डिस्टेंस दी होती है, 2 प्लेस के बीच में आपको डिस्टेंस दी होती है। लेकिन जो ट्रेन का जो हमारा टॉपिक होता है फ्रेंड, जो हमारा ट्रेन का जो स्पेशल टॉपिक होता है, यहाँ पे डिस्टेंस किसी प्लेटफार्म की होगी, किसी ट्रेन की डिस्टेंस होगी, किसी टनल की होगी, किसी सुरंग की डिस्टेंस होगी। ठीक है, और इसमें व्यक्तियों की होगी, यानी कि कोई आदमी किसी प्लेटफार्म को पार करे, या फिर रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से हमारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, अब जैसे मान चलो कि ये कोई ट्रेन है, मान चलो ये इधर जा रही है, जो इसकी डायरेक्शन है वो इधर जा रही है, और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, मान चलो इसका कोई इंजन यहाँ पे है, जो इस रेलगाड़ी है फ्रेंड्स, जो रेलगाड़ी है इसका इंजन यहाँ पे है मान लो। ठीक है, जो रेलगाड़ी है इसका इंजन यहाँ पे है, मैंने मान लिया जो रेलगाड़ी है उसका इंजन यहाँ पे है, और रेलगाड़ी जो है वो इतनी लंबी है,
रेलगाड़ी जो है वो इतनी लंबी रेलगाड़ी है, इतनी लंबी रेलगाड़ी है जो कि 200 मीटर की है। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, मान चलो इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड। तो इंजन जो हम काउंट करेंगे टाइम, जो हम टाइम काउंट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से चलेगी और ये पूरी ट्रेन जब पूरी पार हो जाएगी, जब ये ट्रेन पूरी पार हो जाएगी, जब ये ट्रेन पूरी पार हो जाएगी, यानी कि यहाँ से चल के जब ये पूरी लंबाई अपनी पार कर देगी, तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा क्या, टाइम। तभी हमारा क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। रेलगाड़ी जहाँ पे इंजन खड़ा होता है वहां से उसकी स्पीड, उसका टाइम काउंट किया जाता है जहां से वो चली है। ठीक है, और पूरी वो अपनी लंबाई जब पार कर देगी अपनी स्पीड से, यहाँ से जहां पे उसका इंजन है, यहां से जब वो अपनी लंबाई पूरी पार कर देगी, तब उसका टाइम हम काउंट करते हैं कि इतने टाइम में वो पूरी ट्रेन निकल गई है यहां से। ठीक है, बस दैट्स ऑल, ये इसमें एक चीज है बस समझने वाली, और कुछ नहीं है। अब देखो कि 200 मीटर लंबी वो ट्रेन है और टाइम दे रखा है, वो स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां से टाइम आ जाएगा, देखो टाइम यहां पर कर रखा है मैंने, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसे टाइम कितना लगेगा, इसे लगा 20 सेकंड का। अगर हमारी डिस्टेंस मीटर में है, चाल हमारी मीटर पर सेकंड में, तो टाइम हमारा किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप और बताता हूं मैं इसका। जब ट्रेन किसी आदमी, ये आप नोट करके लिख लेना, किसी आदमी, किसी पोल या किसी पेड़ को, ठीक है, जो ट्रेन है किसी आदमी को, किसी पोल को, किसी पेड़ को पार करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आप नोट करके लिख लेना कि वह अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको समझा दूंगा। एक दूसरी चीज और लिखो आप, जब ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफार्म को, किसी सुरंग, किसी प्लेटफार्म या किसी पुल को, जब ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को पार करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वह अपनी लंबाई और उस सुरंग प्लेटफार्म और पुल, वह अपनी लंबाई और उस सुरंग, प्लेटफार्म और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। ये इसकी थ्योरी है और ये इसका बिल्कुल बेसिक है, जो आप लिख लो, ये आपको काम आएगा, आगे आपको याद रहेंगी। बाकी मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं। ठीक है, कंसेप्ट इसका क्या है, मान चलो कोई ट्रेन है, ठीक है, और वो किसी आदमी को पार कर रही है। ठीक है, तो आदमी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आप खुद सोचो, कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, तो आदमी की लंबाई आखिर में क्या होगी भाई बिल्कुल जीरो होगी। आदमी की जो लंबाई होगी वो बिल्कुल जीरो होगी। ऐसे ही जो पोल होता है, यानी कि जो खंबा होता है, जो ट्रेन है किसी खंबे को पार करे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी लंबाई ही पार करेगी, क्योंकि खंबे की जो लंबाई होती है वो कुछ नहीं होती, बिल्कुल जीरो के बराबर हमारी होती है। ऐसे जो पेड़ होता है, और ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी लंबाई ही पार करेगी, क्योंकि पेड़ की लंबाई बिल्कुल जीरो के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि वह अपनी लंबाई पार करेगी। जब ये तीनों वर्ड आ जाए हमारे पास, तो वह अपनी लंबाई ही पार करेगी। ठीक है, अब देखो दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ट्रेन किसी सुरंग, प्लेटफार्म और पुल को पार करे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी लंबाई प्लस में उस प्लेटफार्म होगा, सुरंग होगी या कोई पुल होगा, उन दोनों की लंबाई को जोड़कर वो पार करेगी। यानी कि अपनी लंबाई और उसकी प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़कर वो अपनी स्पीड से पार करेगी। वो क्यों, अब मान चलो कि ट्रेन हमारी यहां से लेकर यहां तक हमारी ट्रेन इतनी लंबी है। ठीक है, अब ऐसे मानो कि ट्रेन हमारी इतनी लंबी है, ठीक है, ट्रेन हमारी इतनी लंबी है
और मान चलो यहां से लेकर यहां तक, देखो मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूं इसको। देखो मान चलो कोई ट्रेन है हमारी, ये वाली, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। और मान चलो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कोई पुल है हमारा, यहां से लेकर यहां तक कोई पुल है, ठीक है। और यहां पे ये पटरी दे रखी है ऐसे करके, ये पटरी बनी हुई है ये वाली, ठीक है, ये पटरी बनी हुई है फ्रेंड, ये ट्रेन है और ये हमारी यहाँ पे पटरी बनी हुई है, ये हमारा पुल है एक, ठीक है। ये हमारी होगी ट्रेन और ये हमारा हो गया क्या, पुल, ठीक है। यहां मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि जब ट्रेन किसी पेड़, किसी पुल, किसी खंबे को पार करेगी, इसका मतलब अपनी लंबाई पार करेगी। और जब आपको वर्ड आ जाए सुरंग का या पुल तथा प्लेटफॉर्म, जब ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी लंबाई जितनी उसकी लंबाई होगी और प्लस में जो पुल की लंबाई होगी, दोनों को जोड़कर वो उस लंबाई को पार करेगी अपनी चाल से, ठीक है। देखो ये हमारी रेलगाड़ी है, ये ऐसे जा रही है और ये कोई हमारा पुल है। मान चलो रेलगाड़ी ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, पुल पे चढ़, पुल को मतलब पुल की लंबाई को पार करना स्टार्ट किया है इसने यहां से, ठीक है। ये कोई पुल है, ठीक है, इसने स्टार्ट किया यहां से। मान चलो यहां से जब वो स्टार्ट करेगी ट्रेन, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से इंजन जब गुजरेगा तो पहले वो अपनी लंबाई पार करेगी पूरी, यानी कि यहां से पूरी लंबाई पार कर देगी, फिर इस पुल की लंबाई को भी जोड़ लेगी वो अपने साथ। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी लंबाई पार करेगी साथ में इसकी लंबाई भी तो पार होती जाएगी। फिर यहां से जब यहां से गुजरेगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी लंबाई यहां से भी तो पार करेगी वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रेन है वो प्लस में जो भी पुल होगा, जो भी होगा उसकी लंबाई को जोड़कर वो उसको पार करेगी। यही उसका हो जाएगा क्या, डिस्टेंस। ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। या फिर आप देसी भाषा में लिख लो बिल्कुल तरह, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं। जब ट्रेन किसी पुल, किसी खंबे, किसी पोल को पार करेगी, इसका मतलब क्या होगा, वो सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करेगी। जितनी लंबी वो ट्रेन है वो अपनी लंबाई पार करेगी अपनी चाल से, ठीक है। और जब किसी सुरंग, प्लेटफार्म, पुल का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब आप सीधा सीधा कर देना, वह अपनी लंबाई और जो उस पुल की लंबाई दे रखी हो या प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी हो या किसी सुरंग की लंबाई दे रखी हो, दोनों को जोड़कर वो अपनी चाल से तय करेगी। बस दैट्स ऑल। इसमें ये चीज समझने वाली है। आई होप आपको समझ में आई होंगी ये चीज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट। एक वीडियो में सारा ट्रेन का चैप्टर खत्म कर दूंगा। देखो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, वो इसलिए होती है कि मैं आपको एक ही चीजें समझाता हूं जिससे आपको आगे तक वो चीजें याद रहे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपको दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मतलब कि अब उसकी चाल दे दी, यहां पे क्या दे दी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो, यानी कि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दे दी इसने 73 मीटर की, ठीक है। तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो पुल की लंबाई भी दे दी, 87 मीटर, 87 मीटर का दे दिया पुल, ठीक है। टाइम पूछा है कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछा है कितना समय लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो वही चीज है, मैं आपको समझाई है कि कोई ट्रेन है, मान चलो ये भाई कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये कोई पुल हो गया यहां पे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा पुल हो गया, ये हो गया पुल, ठीक है। तो देखो ये दे दी इसने 73 मीटर की और ये दे दिया 87 मीटर का पुल, और ये होगी हमारी रेलगाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो वही आप कंडीशन बन गई कि ट्रेन जब यहां से स्टार्ट होगी तो क्या होगा, वो अपनी लंबाई पार करती जाएगी, और जब यहां से निकलेगी तो क्या होगा कि अपनी लंबाई के साथ साथ वो इस पुल की लंबाई को भी पार करेगी, ठीक है। तो देखो हमारा टाइम इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है हमारी, दोनों को जोड़कर लिख देंगे, जो उसकी ट्रेन की लंबाई है और जो पुल की लंबाई है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है इसकी,
60 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो कि जब हमारी डिस्टेंस मीटर पर सेकंड मीटर में आ रही है, डिस्टेंस हमारी मीटर में आ रही है, तो हमारा चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 5/18 से इसको इंटू कर दूंगा। ठीक है, मुझे निकालना है टाइम, के टाइम आखिर में क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 9 और 7 16, और इंटू में ये 18 यहाँ पे डिवाइड का ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 60 इंटू में 5। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 6 पंजे 30, 6 से कटेगा 6 3 18 और 16 3 48, यानी कि 48/5। और आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका निकल के ये सेकंड में आ रहा है, यानी कि आप इसे और सॉल्व करो, 5 9 में 45 और 5 6 30, यानी कि 9.6 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि जो वो ट्रेन है 73 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 87 मीटर लंबे पुल को 9.6 सेकंड में उसको पार कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2। दे रखा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमारी रेलगाड़ी की जो लंबाई है, मान चलो जो हमारी रेलगाड़ी है वो मैंने मान ली x मीटर लंबी है। यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई तो निकालनी है, x मीटर लंबी है। मान चलो x को जब मैं 800 में जोड़ दूं कि 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही हूँ कितने में, 100 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन के टाइम क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। और 400 मीटर लंबे पुल को, यानी कि x मीटर पर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर लंबा पुल है, इसको पार कर रही है वो 60 सेकंड में। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई x मीटर मैंने मान ली, ये 800 मीटर लंबे किसी पुल को 100 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ठीक, पुल को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी लंबाई प्लस में उस पुल की लंबाई को पार करेगी। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। बराबर में मैंने कर लिया, तो वही रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में पार कर, डिस्टेंस अपॉन की टाइम स्पीड हो जाएगी। ये भी स्पीड हो गई, ये भी स्पीड होगी, डिस्टेंस अपॉन की टाइम, डिस्टेंस अपॉन की टाइम, दोनों क्या हुए, स्पीड हो गई। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, दोनों को बराबर में रख लिया। ठीक है, 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 800 नीचे 5, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 400 और नीचे हो गया 3। ठीक है, अब बराबर में तो कैची गुणा कर लो, 3 का इसमें कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस के 8 या 2400, ये हो जाएगा 5 का इसमें कर लो, ये हो जाएगा 5x और 4 पंजे 20, यानी कि 2000। ये 3x प्लस का है, जाके माइनस हो जाएगा, 5x में 3x गए तो यहाँ 2x बचा, ये 2000 प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, 2000 2400 में से गए तो कितना बचा, 400, तो 2 से कट जाएगा कितने बार, 200 बार। तो जो x बराबर के मेरा क्या आया, 200, तो जो रेलगाड़ी है वो क्या आ जाएगी, 200 मीटर की आ जाएगी। जो रेलगाड़ी है वो आ जाएगी कितने की, 200 मीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा आज का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखो क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, यानी कि जो रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि जो रेलगाड़ी है 150 मीटर की है। ठीक है, और जो मीटर लंबा पुल है, जो पुल है वो दे दिया 500 मीटर का। ठीक है, इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो यहाँ से उसकी चाल निकल जाएगी, यानी कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में वो 30 सेकंड का समय ले रही है। तो यहाँ से उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ से उसकी 5 और 6 यानी कि 650/3, इससे कट गया, तो ये उसकी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, यानी कि जो उसकी चाल है वो क्या निकल के आ गई, 65/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उसकी आ गई चाल निकल के। आगे वो क्या कह रहा है, 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी। अब आपको टाइम बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई तो दे रखी है आपको 150 मीटर की, और एक फिर दूसरा पुल दिया है इसने 300 प्लेटफार्म, फिर इसने दूसरा दिया कि प्लेटफार्म 370 मीटर लंबा प्लेटफार्म, 370 मीटर लंबा प्लेटफार्म को अगर वो इस चाल से तय करें 65/3, और बट्टे का 3 में ऊपर ले आऊँ यहाँ पे 3, तो ये मेरा आ जाएगा क्या निकल के, ये मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करो, देखो क्या आएगा निकल के यहाँ से, देखो 370 और 370 और 150 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 520, और नीचे कितना आ गया
नीचे आ गया आपका 65, ठीक है। ये निकल के आएगा आपका क्या, टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे हैं समझ में। डिस्टेंस अपॉन के स्पीड टाइम के इक्वल होता है 13 पन्ना 65, 13 चौके 52, 5 से कट जाएगा 8 बार, 8 या 24, तो उसका टाइम क्या निकल के आएगा 24 सेकंड में वो 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। जो रेलगाड़ी है ये दे दी 800 मीटर की, और जो उसकी चाल है, चाल दे रखी है 78 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो इसकी डिस्टेंस दे रखी है मीटर में, तो चाल क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूं, 5/18 से इंटू कर दूं, ये हो जाएगी मेरी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो देखो ये मेरी चाल हो गई। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी कि कोई सुरंग है, उसकी लंबाई मैंने मान ली x मीटर है। ठीक है, और जो टाइम ले रही है ये ले रही है कितना, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, लेकिन जब हमारी डिस्टेंस हमारी मीटर में है, चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो हमारी टाइम किस में होगा, 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 60 सेकंड। टाइम हमारा किस में होगा, सेकंड में होगा। ठीक है, आपको उसकी सुरंग की लंबाई बतानी है। तो देखो क्वेश्चन ही है, सुरंग की लंबाई बतानी है, टाइम ले रहा है कितना, 60 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी कि 800 मीटर लंबी वो रेलगाड़ी है, सुरंग है मेरी x मीटर की। कि देखो जब सुरंग किसी टनल, किसी प्लेटफार्म, किसी पुल को पार करे तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपनी लंबाई प्लस में उस सुरंग की लंबाई को पार करेगी। टाइम लग रहा है इसे 60 सेकंड का, डिस्टेंस अपॉन के टाइम, स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, 78/5, 78 इंटू 5, 78 ये किलोमीटर में था, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, 5/18 से इंटू कर दिया। ठीक है, 6 दाड़े 60, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 3 छिंगे 18, 26 पंजे हो जाएंगे 130 बराबर के, ये हो जाएगा 800 प्लस के x, ये 10 था, इधर आगे इंटू हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1300। 1300 में से 800 गए थे, कितना बचा 500। तो जो सुरंग है वो कितने मीटर की हो गई, 500 मीटर लंबी हो जाएगी वो सुरंग। जो सुरंग है वो कितनी मीटर की हो जाएगी, 500 मीटर लंबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 500 मीटर। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, अब देखो यहाँ पे चाल नहीं दे रखी उसकी कुछ भी, तो मैं यहाँ पे चाल उसकी कुछ भी मान सकता हूँ, यानी x मीटर पर सेकंड मैंने चाल मान ली। 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, चाल, उसकी चाल बतानी है। मैंने यहाँ पे रेलगाड़ी की भी लंबाई नहीं दे रखी, तो मैं रेलगाड़ी को भी क्या करूँगा, रेलगाड़ी को मान लूँगा y मीटर। ठीक है, वो पहले पार कर रहा है 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी कि y प्लस के 122 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, इसको पार कर रहा है कितने में, 17 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन के टाइम, स्पीड हो गई बराबर के, और 210 मीटर लंबे पुल को, यानी कि y प्लस के 210 मीटर लंबा पुल है, इसको पार कर रहा है 25 सेकंड में। ठीक है, देखो डिस्टेंस अपॉन के टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन के टाइम स्पीड, दोनों स्पीड देखो, रेलगाड़ी की चाल तो समान ही रहेगी ना, तो दोनों की स्पीड मैंने क्या कर ली, बराबर कर ली। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से उसकी लंबाई निकल जाएगी, फिर उसकी चाल भी निकल जाएगी यहाँ से। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, आपको चाल बतानी है यहाँ से। तो देखो 25 का इसमें इंटू कर लो, यानी कि 25y, ये हो जाएगा आपका 25y प्लस के 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 25 और 5 30 बराबर के 17 का इसमें करो, सी हो जाएगा 17y प्लस के 0, 17 एकम 17, 1 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचा, यानी कि 8y बराबर के, ये 3500, ये 3050 है, इधर आके इसमें माइनस कर दो, कितना बचेगा देखो, यानी कि 520। ठीक है फ्रेंड्स, y बराबर के, y बराबर कितना आ जाएगा देखो
4 से कटेगा ये 13 बार, 13 चौका 52, 4 से कट जाएगा 2 बार, 2 से और कट जाएगा कितने बार, 65 बार। तो यानी कि जो वाई है, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई, 65 मीटर की लंबाई आ गई ट्रेन की। जो ट्रेन की लंबाई वो कितनी आ गई, 65 मीटर की, 65 मीटर की। अब यहाँ से आप चाल तो आसानी से निकाल ही सकते हो। देखो ये भी हमारी चाल है और ये भी हमारी चाल है, किसी में भी आप y की वैल्यू रख दो, किसी में भी आप y की वैल्यू रख दो, वहां से आपकी चाल आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, कि चाल बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस क्या है, देखो इसी में रख लो, 65 दे रखा है ना y बराबर के, यानी कि 65 प्लस के 210 और इसको टाइम लग रहा था कितना, 25 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ से चाल आपकी क्या आपकी निकल जाएगी कितनी, देखो यानी कि 275, ये आपको 275 हो जाएगा बट्टे में 25, 25 से कम 25 बचे कितने, 2, 25 से कम 25, यानी कि जो आपकी चाल है वो क्या निकल के आएगी, 11 मीटर पर सेकंड। अब देखो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको क्या दिए हुए हैं, किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है ना, तो देखो किलोमीटर 11 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर घंटे में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यानी कि 11 इंटू 18/5 से इंटू कर दूंगा और ये हो जाएगा मेरा किलोमीटर पर घंटे में। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना होगा तो 18/5 से इंटू करो, और जब मीटर और किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से इंटू करो। ठीक है, बस ये चीज़ है इसमें। 18 एकम 18, 18 एकम 18 और एक 19/5, 5 या 15 बचे 4, 15 में 45 और बचे 3, 5 छिंगे 30, यानी कि 39.6 किलोमीटर पर घंटा। ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी चाल आ जाएगी। रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी आ गई, 39.6 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। टॉम मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए और मैंने ट्रेन का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस किस टाइप से आप क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ा सा भी लगा हो आपको हेल्पफुल है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना। हर के सल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।